नमस्कार, मैं मंथन रस्तोगी आप सभी का बुक ऑडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके बीच लेकर आया हूं डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव का एक लघु उपन्यास जिसका नाम है अपने हिस्से की जगह। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1। दिल्ली में ट्रैफिक जाम इस कदर रहता है कि समय से घर लौटने में 1 घंटे से भी अधिक देरी होना आम बात है। रंजना जाम में फंसी कार से झांककर बार बार रेड लाइट को देखती है, फिर कलाई में बंधी घड़ी देखती है। ग्रीन लाइट होने पर उसकी कार जाम के कारण रेंगती हुई आगे बढ़ रही थी। आगे पीछे चल रही कारें भी रुकती हुई रेंग रही थीं। शाम के समय इस चौराहे पर यही हाल रहता है। जाम के कारण वायु प्रदूषण से रंजना को सांस लेना मुश्किल हो रहा था। वह सोचने लगती है कि अजय घर पर बैठा बोर हो रहा होगा। आज सिनेमा देखने का प्रोग्राम बनाया था, इसलिए उसे भी जल्दी घर लौटने को कह दिया था। क्या करें, कमबख्त डॉक्टर की नौकरी ही ऐसी है, आखिरी मरीज तक देखना होता है। उसने हाथ में बंधी घड़ी देखी, साइड के आईने में अपना चेहरा देखा। मेकअप भद्दा हो गया था। वह कार की स्पीड बढ़ा देती है। थोड़ी देर में कार मयूर विहार में अपार्टमेंट के सामने थी। अपार्टमेंट के बेसमेंट में कार पार्किंग करती हुई रंजना सोच रही थी, आने में देर हो गई है, पिक्चर का समय निकल चुका है, टिकट कैंसिल करा लेते हैं। कार पार्किंग कर अपने फ्लैट में प्रवेश किया तो फ्लैट में अजय को ना पाकर वह चिंतित हो उठी। मन में तरह तरह शंकाएं बनने बिटने लगीं। वह सोफे पर पर्स रखकर लद्द से गिर पड़ी। वह थकान महसूस कर रही थी, शरीर टूट रहा था। उसने रामकली से 1 गिलास पानी मंगाया। रंजना ने रामकली से कहा, साहब को घर से निकले कितना वक्त हो गया? आधा घंटा हो गया है, रामकली ने कहा। लेखक महोदय थोड़ा और इंतजार नहीं कर सके? 6 बजते ही कॉफी हाउस के लिए निकल गए। कॉफी हाउस में बैठकर वहीं 2 घंटा गपशप करेंगे। अवकाश के दिन भी शाम हुई नहीं कि महाशय थैला कंधे पर लटका कर कॉफी हाउस के लिए निकल गए। छुट्टी के दिन भी उनको घर काटने लगता है। अजय से उसकी पहली मुलाकात आकाशवाणी में काव्य पाठ की रिकॉर्डिंग के दौरान हुई थी। रंजना भी एक वार्ता रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो के बाहर मौजूद थी। अजय के बाहर आने पर उसने अजय के गीत से प्रभावित होकर ऑटोग्राफ लिया था। रंजना उस समय मेडिकल की छात्रा थी। उसे मेडिकल में रुचि के साथ साहित्य पढ़ने में भी गहरी रुचि थी। यही समानता रंजना को अजय के करीब ले आई थी। मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद रंजना की वैवाहिक रिश्ते के लिए अखबार में मैट्रिमोनियल विज्ञापन दिया और पसंद के अनुसार दोनों शादी के बंधन में बंध गए थे। अजय के पिताजी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। रेलवे की नौकरी ने उन्हें दिल्ली वासी बना दिया। आजादी के बाद उन्हें रेलवे की नौकरी मिली थी। पहली पोस्टिंग पुरानी दिल्ली स्टेशन पर हुई थी। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के नजदीक किराए का कमरा ढूंढते हुए वे बाजार सीताराम में आए। यहीं उनको मनमाफिक कमरा मिला था। यहां से रेलवे स्टेशन ड्यूटी पर पैदल ही जाया जा सकता था। वैसे रिक्शा भी हमेशा उपलब्ध रहता था। उस समय दिल्ली की आबादी मुख्य रूप से 4 गेट के भीतर ही बसी थी। ये 4 गेट हैं दिल्ली गेट, कश्मीरी गेट, अजमेरी गेट और तुर्कमान गेट। इसी चारों गेट के भीतर के इलाके को शाहजहानाबाद कहा गया, क्योंकि इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने बसाया था। कश्मीरी गेट और दिल्ली गेट के मध्य लाल किला है। किले के अंदर मुगल बादशाह सब परिवार रहते थे। इसमें आम लोगों से मुलाकात के लिए दीवाने आम तथा खास लोगों से मुलाकात के लिए दीवाने खास नाम के बड़े हाल हैं। शहंशाह का दरबार इसी दीवाने खास में लगता था। बादशाह का सिंहासन बहुमूल्य हीरे जवाहरात से सुसज्जित था, जिसे तख्ते ताऊस कहते थे। धीरे धीरे इसी 4 गेट की चौहद्दी की बाहरी सटे इलाके बसने लगे, जैसे दरियागंज, आसफ अली रोड, पहाड़गंज, करोल बाग, सदर बाजार, हिंदूवाड़ा, आजाद मार्केट, बर्फखाना, मोरी गेट, कश्मीरी गेट का इलाका आबाद हुआ। अंग्रेज आए तो कश्मीरी गेट के आगे सिविल लाइन, किंग्सवे कैंप, मॉल टाउन आबाद हुआ। 1935 में संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, सचिवालय सहित इंडिया गेट इलाके में सरकारी दफ्तर शिफ्ट होने लगे थे। उसी समय अंग्रेजी बाजार कनॉट प्लेस का भी निर्माण हुआ था।
इसी कनॉट प्लेस में आजादी के बाद टेंट वाला अस्थाई कॉफी हाउस अस्तित्व में आया। अजय के पिताजी बाजार सीताराम से शिफ्ट होकर किशनगंज रेलवे कॉलोनी में रेलवे क्वार्टर रहने चले गए। रेलवे क्वार्टर में रहते हुए वे रिटायर हुए। रिटायर होने के बाद वे 2 साल दिल्ली में ही रहे, फिर अपने गांव चले गए। अजय तब दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए कर रहे थे। रेलवे क्वार्टर छूटने के बाद 2 जगह किराए का मकान लिया, पर असुविधा के कारण छोड़ दिया। उसके बाद मॉडल टाउन में किराए का मकान लिया। हिंदी विषय में एमए की पढ़ाई करते हुए अजय की साहित्य में रुचि बढ़ी। वे गीत नवगीत लिखते भी अच्छा थे और मंच पर सुनाते भी उम्दा थे। इस खूबी के कारण विश्वविद्यालय में लोकप्रिय हुए। खास तौर पर लड़कियां उन पर फिदा रहती थीं। इसी लोकप्रियता की वजह से वे आकाशवाणी में भी काव्य पाठ करने जाने लगे। वहीं पर रंजना से पहली मुलाकात हुई थी। वह भी उस दिन महिला दिवस पर वार्ता में भाग लेने आई थी। एमए करने के बाद अजय कांत की पहली नौकरी विश्वविद्यालय में रिसर्च असिस्टेंट की मिली थी, लेकिन विभाग अध्यक्ष की नैतिक मूल्य निम्न स्तर का विरोध करने के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी थी। हालांकि उस नौकरी में अपने को भरसक समझाने की कोशिश की, परंतु मन नहीं लग रहा था। उसके भीतर एक विद्रोह पनप रहा था। उसने विभाग अध्यक्ष को केंद्र में रखकर एक नाटक ही लिख दिया, जो नौकरी छोड़ने का कारण बना। देश में सत्ता के प्रति मजदूरों में असंतोष व्याप्त था। मजदूर यूनियन के नेता वेतन बढ़ोतरी के लिए मिल मालिकों के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे थे। दिल्ली के इंडस्ट्रियल एरिया में मजदूर हड़ताल कर रहे थे। वे लाल झंडे उठाए इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। अजय मित्र मजदूर नेता के आग्रह पर मजदूर प्रदर्शन पर ओजस्वी गीत सुनाकर मजदूरों के जुलूस की अगुवाई करते रहे थे। अजय उनकी रिपोर्टिंग कर समाचार पत्रों तथा फीचर एजेंसी में देता। इससे उसे आय भी हो जाती थी। इन सब का प्रभाव उसके लेखन पर पड़ा। अब गीत की जगह मजदूरों के हक में, सत्ता के विरोध में धारदार नवगीत व कविताएं लिखने लगे, जिससे उनकी पहचान प्रतिरोध के कवि के रूप में होने लगी। आपातकाल में उसने कवि सम्मेलनों में प्रतिरोध की कविता पढ़ी तो तालियां बजाकर श्रोताओं ने वाहवाही की। अजय कांत पत्रकारिता के अलावा महत्वपूर्ण उर्दू साहित्य का हिंदी में अनुवाद भी किया है। साहित्य अकादमी से अनुवाद कार्य मिलता रहता था। बड़े व्यावसायिक पत्रिकाओं के लिए फीचर, साक्षात्कार तथा आलेख भी खूब लिखे। महीने भर की साहित्यिक पत्रिकाओं की समीक्षा भी रेडियो में प्रसारित हुए हैं। अजय ने काफी समय तक फ्रीलांसिंग की है। इसी दौरान वह मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित हुआ। वह समाज में शोषक शोषित के भेद से परिचित हुए और वह सामाजिक क्रांति में हिस्सा लेने लगा। इसका असर उसकी रचनाओं में दिखने लगा। आम आदमी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता से प्रभावित होकर उनको एक फीचर एजेंसी से ऑफर मिला और उन्होंने स्वीकार कर लिया। फीचर एजेंसी में संपादक के पद पर नियुक्ति मिल गई। नौकरी में स्थायित्व आने के कुछ दिनों बाद अजय शराब पीने का शौक करने लगे। शुरू में कभी 2 पैग ले लिया, बाद में लगभग रोज 1 क्वार्टर लेने की आदत सी पड़ गई। टी हाउस में वे हमेशा कोने की टेबल पर बैठते थे और कॉफी पीने के 1 आध घंटे के बाद सबकी नजर बचाकर एक पैक करके 1 क्वार्टर शराब पानी के साथ गटक लेते थे। कभी कभी प्लाजा सिनेमा हॉल के पास जूस की दुकान पर खड़े होकर जूस या कैंपा कोला के साथ, तो कभी पास के खुमचानुमा दुकान से तली मछली के साथ 1 क्वार्टर अंग्रेजी शराब पी जाते थे। 1 क्वार्टर से अधिक शायद ही कभी लिया हो। इस कारण वे कभी शराब पीकर संतुलन खोते नहीं देखे गए। बड़े आत्मविश्वास के साथ सामने बैठे मित्र से बात करते थे। मात्र 10 रुपए होती थी कीमत 1 क्वार्टर अंग्रेजी शराब की। कभी जेब में 10 रुपए ना हुए तो अपने खास साहित्यिक मित्र से उधार मांगने में संकोच भी नहीं करते थे। यह भी सच है कि उधार कभी चुकता नहीं करते थे। रंजना को भी जॉब के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े थे। पहली जॉब बागपत में एक नर्सिंग होम में की थी, लेकिन अभी 1 महीना हुआ था कि उसके खिलाफ पेशेंट के परिवार वालों ने बिना वजह हंगामा खड़ा कर दिया। हुआ ये कि एक औरत अपनी बहू को फीवर व मन मचलाने पर नर्सिंग होम में दिखाने आई। डॉक्टर रंजना ने जांच कर कहा कि वह गर्भवती है। उस महिला के साथ आई सास ने कहा यह हो नहीं सकता है, क्योंकि इसका पति फौज में है। वे 1 साल से छुट्टी पर घर आया ही नहीं है। डॉक्टर रंजना ने सास के कहने पर ऑपरेशन कर भ्रूण बाहर निकाल कर दिखा दिया।
इस पर उस औरत ने शोर मचाते हुए कहने लगी कि डॉक्टर उसके बहू को बदनाम करने के लिए झूठ बोल रही है। नर्सिंग होम के स्टाफ ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। इस घटना के बाद रात भर वह सो नहीं सकी। अगले दिन सुबह रंजना ने इस्तीफा दे दिया और दिल्ली लौट आई। दिल्ली में एक फेमस नर्सिंग होम में नौकरी की, किंतु यहां भी बहुत कम रुपये वेतन के मिल रहे थे। इसी बीच दिल्ली के नगर निगम के अस्पताल के लिए डॉक्टर की आवश्यकता का विज्ञापन अखबार में पढ़ा। उसने अप्लाई किया और उसका चयन हो गया। रामकली अजय का खाना डाइनिंग टेबल पर रखकर अपने सर्वेंट रूम में चली गई थी। रंजना अपने कमरे में चली गई। अजय 11 बजे फ्लैट में घुसा। रंजना उठकर नहीं आई। वह अजय के आज के व्यवहार से अंदर ही अंदर सुलग रही थी। अजय ने भी उसे आवाज नहीं दी। उसने चुपचाप टेबल पर रखा खाना खाया और दूसरे कमरे में जाकर सो गया।